नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सामने जो लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले समय में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और अपडेट आप रह सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही सिचुएशन की, घटना की, जो कि आम लोगों के साथ में हो जाती है। हुआ कुछ ये है कि अगर आप एक लड़का है या फिर लड़की हैं और आपका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है कोई, तो आप कुछ चीजें जो गलती कर देते हैं और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब वो कौन कौन सी गलतियां हैं मैं आपको सब बताऊंगा, क्योंकि आज है 14 तारीख और 14 फरवरी। 14 फरवरी का मतलब लोग वैलेंटाइन डे समझते हैं और वैलेंटाइन डे है भी। तो इस दिन का जो इस्तेमाल है वो कुछ लोग मिसयूज की तरह भी यूज करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना उन सब चीज़ों से अपडेट करूं, जिसकी वजह से लोग जो हैं बाद में परेशान होते हैं और इतना मेंटली परेशान हो टॉर्चर हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब मुझे अपना जीवन है वो ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं, जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ी परेशानी से भी बच जाएंगे। और भविष्य में अगर आपको कोई किसी प्रकार से ब्लैकमेल भी करता है ना, तो वो भी आपको नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी ये बात जो है वो शेयर करिएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना, एक दोस्त लड़की और लड़का दोनों को होना आम बात है, कॉमन सी बात है। बड़े बड़े शहरों में बहुत बहुत कॉमन बात है, गांव देहात में थोड़ा सा कम है ये चीज़। लेकिन अब उसके बाद जो है लड़का किसी प्रकार से या लड़की के बीच में, दोनों में आपस में प्रेम बनता है, उनके दोनों के बीच में प्यार होता है। उसके बाद प्यार के बाद उनका इजहार होता है और फिर उसके बाद कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ऐसे इन्वॉल्वेशन में लड़का हो या फिर लड़की हो, हालांकि लड़का ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं, तो फोटो वगैरह आपकी ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट या फिर आपका वीडियो वगैरह, ऐसे चीज ऐसे समय पर बना लिए जाते हैं। और इन वीडियो का जो प्रयोग है वो बाद में आपको, आज तो आपको नहीं आएगा समझ में, आज तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको वो सब कुछ अच्छा लगेगा जो एक इलीगल है, वो भी आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। जो अगर फोटो बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है आपका, तो आपको वो सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन यही चीज आपके आने वाले समय में, मतलब कि जब आप इन सब चीज़ों से मतलब आज तो बहुत आपके वो दोनों बीच में प्यार है, कल को यही चीज़ प्यार जो तकरार में बदलेगा और किसी ना किसी प्रकार से वो डिस्प्यूट में बदल जाएगा। और जब वो डिस्प्यूट में बदल जाएगा तो वही जो फोटो जो आपको जिस समय पर खींची थी या फिर वीडियो बना था आपका, वही चीज़ें आपको आपके सामने लाकर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपको आज समझनी है, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है आज के टाइम में। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसी जगह अपलोड करने के लिए आपको धमकी दी जाएगी और आप फिर पछताएंगे कि अगर मैंने ये गलती कैसे कर दी। तो मैं ये आपको पहले से ही सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है ना, वो लोग सबसे ज़्यादा इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से इजहार करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। ऐसी कई चीज़ें आपके सामने आती हैं और इन सब के चक्कर में जो है वो आप एक ऐसी गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको जाने के बाद कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद आपको वही चीजें आपको पीछे पीछा पीछा करती हैं और आपके सामने वो आती हैं। तो आपको बहुत दुख होता है और आप उस समय अपनी गलती का पछतावा होता है कि मैंने ये गलती क्यों कर दी। तो ये चीजें जो है, अगर गलती, देखिए मैं आपको ये आपको इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि लोग वीडियोस देखते हैं। तो आज का टाइम जो वो डिजिटल का जमाना है। अगर कोई मुझे अपनी बात कहनी है, मुझे आपको कुछ समझाना है, बताना है, तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से कहूंगा। उसी प्रकार से आज आप किसी व्यक्ति के साथ में हैं, कल को वही व्यक्ति आपका वीडियो बनाता है या फोटो खींच लेता है और फिर वही फोटो जो है वो किसी प्रकार से डिजिटल के माध्यम से वो आपको परेशान करता है, आपको ब्लैकमेल करता है, आपको किसी न किसी प्रकार से वो ही फिर कोई ज़रूरत जो उसको जो पड़ती है वो आपसे वो डिमांड करता है। आप कल को लड़का हो या लड़की हो, किसी की शादी होती है, वो एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं या फिर शादी करने करने के समय पर वो लड़का या फिर लड़की, आपको कोई भी ना कोई, दोनों में से कोई एक हो सकता है, जो कि आपको ये वायरल करने की, अपलोड करने की धमकी दे सकता है। आपको घबराहट में आप कुछ भी फिर कदम उठाए, नहीं सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे कई चीज़ें मेरे सामने आई हैं, क्योंकि मैं आपको इस तरह की चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। तो मेरे सामने भी कई ऐसे चीज़ें सामने आई हैं जिनकी वजह से जो है ये लोग बाद में परेशान इतना हो जाते हैं कि अब वो सोचते हैं कि अब मुझे, मतलब ये जीवन त्याग देना चाहिए। लेकिन रास्ता वहां तक तो आप ये सोच लेते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप ये भी तो सोचना चाहिए कि मुझे ये गलतियां आज से ही नहीं करनी चाहिए। आज का ज़माना जो है वो डिजिटल ज़माना है और डिजिटल
एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर प्लेटफॉर्म ऐसा कि जहाँ पर कि आपको कोई भी अगर किसी प्रकार कोई बंदा कोई व्यक्ति आपके कोई गलत चीज़ें या फिर कोई किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें जो समाज को देखने योग्य नहीं है, अगर वो अपलोड कर देता है तो फिर वो समाज लोग उनको देख लेता है और बहुत जल्दी वो लोग उसको स्प्रेड भी कर देते हैं और समझ में आता है कि ये चीज़ें फैल रही हैं। तो मेरा कहना यही है आपसे कि आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको अगर जो करना है तो आप देखिए पेरेंट्स के द्वारा करें, शादी करें, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं एक-दूसरे के साथ में। लेकिन ऐसे समय पर इस तरह की एक्टिविटी आप बिल्कुल भी ना करें। तो मेरा कहना ये है क्योंकि ये होने के बाद जो कोई व्यक्ति आप में दोनों में से कोई भी एक हो, लड़का हो या लड़की, दोनों पर ब्लैकमेलिंग का एक पार्ट बन जाते हैं। एक-दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं और एक-दूसरे के साथ में जो भी उनको माँगना होता है वो माँगते हैं। वरना ये कहते हैं कि मैं ये अपलोड कर दूँगा, ये दूसरे लोगों को शेयर कर दूँगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को भेज दूँगा। ऐसी कई धमकियाँ आपको दी जाती हैं और ये भी कहा जाता है तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद बर्बाद कर दूँगा या फिर कर दूँगी और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूँगी और ऐसे कई आपको धमकी वगैरह मैसेज आपको आते हैं। फिर आपके सामने वो जीवन जो है वो बेकार लगता है, नरक लगने लगता है और टेंशन अपार हो जाती है क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो आप अपने परिवार को भी नहीं बता सकते हो। आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार या फिर दोस्त वगैरह को भी नहीं बता सकते हो क्योंकि अगर आपने दोस्त को बताया या किसी रिश्तेदार को बताया, किसी अपने को बताया तो फिर वो और भी चीज़ें और ज़्यादा फैल जाएँगी, स्प्रेड हो जाएँगी। मतलब जो आप चाहते थे कि अब तक मेरी जो सीक्रेट है वो अब तक घर से बाहर रहे, आज वो सीक्रेट पूरे परिवार में या पूरे रिश्तेदारों में होने वाला है। तो ऐसी चीज़ें मैं तो पहले ही आपको बताता हूँ कि ऐसी चीज़ें आप ना करें क्योंकि ये चीज़ें जो हैं सामने आज ना तो कल समय के अनुसार आ ही जाती हैं और जब सामने आप आएँगे तो फिर आपको भी दुःख होगा और आप भी उस चीज़ से परेशान होंगे कि मैंने ये गलती क्या क्यों कर दी। तो ये मेरा एक संदेश था आपके लिए, आपको समझाने के लिए कि क्योंकि फरवरी का महीना है तो लोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है ऐसी किसी भी परेशानी का सामना ना करें इससे पहले कि बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें। ये जो मैंने बताई आपको इन चीज़ों को बिल्कुल आपको नहीं करना है क्योंकि समय आने पर ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको दे देंगी। तो टेंशन से दूर रहना है, मुक्त रहना है और इन परेशानियों से भी आपको दूर रहना है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मेरा ये आपसे उम्मीद है। बाकी आपकी इच्छा है, आपका जो भी मन करता है आप करिएगा। आप अपनी समझ के खुद समझदार हैं और आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। कोर्ट भी, कानून भी ये कहता है कि अगर आप अबव 18 हैं या 21 हैं, तो फिर आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं। लेकिन डिसीज़न कोर्ट, कानून से नहीं, अपने समाज के अनुसार भी चलना होता है थोड़ा बहुत और अपने इच्छा के अनुसार भी चलना होता है। हमें करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उसके अनुसार भी हमको चलना होता है। तो सही और गलत में आप अंतर समझिए। कोर्ट कचहरी, कानून जो चीज़ें हैं वो बात की बातें हैं, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपना सही और गलत अपने आप रखिए, अपने आप समझिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।